वेलकम बैक। ऊप यूजिंग डार्ट सेगमेंट नंबर 7 में हम बात करने वाले हैं गेटर और सेटर के हवाले से। ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आगे चल के हम देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें जब हम एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ पे ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम सबसे पहले देखते हैं कि गेटर का क्या सिनेरियो है। तो हम बेसिकली गेटर मेथड यूज़ करते हैं अगर हमने किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो। इन जनरल अगर हम बात करें तो मोस्टली होता ये है कि यूजिंग दिस मेथड हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 54 और हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इस वैल्यू को हम विद द हेल्प ऑफ गेटर मेथड एक्सेस कर लेंगे। अब जाहिर है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा कि ये काम हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स की मदद से कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम इसको एक्सेस करते हैं। तो एक तो सिनेरियो हमारे पास ये आ जाता है गेटर का। तो यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि गेटर मेथड की मदद से जब हम ऑब्जेक्ट की मदद से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल में मेंशन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट, अगर फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल का हम नाम रख देते हैं वेरिएबल 1 या अगर हम इसका नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो हम इसका नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम। यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू स्टोर है इस वेरिएबल का नाम है नेम। इसके अलावा हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग स्टोर करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। अच्छा, इस स्ट्रिंग की मदद से हमने इसको गेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो भी जिस भी क्लास में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आगे गेटर मेथड लगा होगा उसके ज़रिए हम इसको एक्सेस कर लेंगे। जबकि जब हम सेटर मेथड की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल अभी हम बेसिक्स पे इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम सेटर मेथड की बात कर रहे हैं तो होता ये है कि हम उसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए बाज़ औक़ात वैल्यू आगे पास कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सेटर मेथड डिफ़ाइन कर देते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं एज, और उसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पे जब हम इसको एक्सेस करते हैं इस मेथड एज को, तो उस वक़्त हमें यहाँ पे एक वैल्यू पास करनी होगी। ये फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमने क्रिएट किया है इस क्लास का। अगर हम सपोज करें कि उसका ये नाम है तो हम इसको एक्सेस करेंगे एज को और इसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं लाइक 32। हमने फॉर एग्जांपल ये वैल्यू पास कर दी। अब इस वैल्यू को पास करने के बाद ये वैल्यू बेसिकली यहाँ से आएगी इस जगह पे और इधर आके ये वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि जब हम बात करते हैं गेटर की तो उस वक्त हम बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं, जबकि जब हम बात करते हैं सेटर की तो उस वक्त हम एक वैल्यू प्रोवाइड करके तो उसमें हम वैल्यू सेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेटर मेथड। तो ये तो थी इसकी बिल्कुल बेसिक्स जिसको अभी हमने डिस्कस किया। अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और उसमें हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का भी थोड़ा सा यूज़ करें ताकि आगे चल के हमारे लिए आसानी हो। तो यहाँ सबसे पहले हम एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं, उस क्लास का नाम हम रख लेते हैं पर्सन, और उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल नेम, और बल्कि इसको अगर मैं वेरिएबल नेम की बजाय इसको हम यहाँ पे कर देते हैं वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। ये अंडरस्कोर मैंने क्यों यूज़ किया इसके बारे में आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू देंगे हम। यहाँ पे हमने ये नेम यूज़ कर लिया, उसके बाद सेमीकोलन यूज़ किया, नीचे मैंने एक और वेरिएबल लिया और इस वेरिएबल में यहाँ पे हमने एक फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर रहा, इसको रहने देते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इसको एक्सेस करने के लिए अगर हमने गेट यूज़ करना है, गेटर यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए पहले स्ट्रिंग यूज़ करके देख लेता हूँ। और स्ट्रिंग यूज़ करके यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इस एरर को हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। सो बेसिकली यहाँ हम यूज़ करेंगे गेट, और गेट यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ
अच्छा, ऊपर मैंने अंडरस्कोर लिखा है, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इस नेम को। तो इसको गेट करने के लिए नेम, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोटेशन यूज़ कर लेते हैं इसके, और फिर मैं यहाँ से ये जो ऊपर अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सेमीकोलन यूज़ करते हैं। लेट्स सी इसमें यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। तो सबसे पहले हम इसी को टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इसी क्लास का। तो हम ऑब्जेक्ट का नाम भी सिंपल सा रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका नेम रख लेते हैं पर्सन, और उसके बाद न्यू क्लास नेम हम मेंशन कर देते हैं पर्सन, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब इसके ज़रिए हम एक्सेस करके चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा विद द हेल्प ऑफ पर्सन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से, ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है, तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इस नेम को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन डॉट नेम, लेट्स सी। इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट किया है तो अभी तक हमारे पास आउटपुट नहीं है, ये देखना में होगा कि आउटपुट क्यों नहीं आ रही। सो इस एरर को सबसे पहले रिमूव करते हैं जी। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गई है। तो अभी ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अब उसमें देखें कि ये जो वैल्यू है ये हमने प्रोवाइड नहीं की ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, बल्कि ये ऑलरेडी मौजूद थी इस ये जो हमने नेम रखा था गेटर का, और उसके ज़रिए हमने एक्सेस कर लिया। अभी इस अंडरस्कोर को आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। अभी आप यूँ सिंपली ये समझ लें कि हम नहीं चाह रहे कि ये वाला जो वेरिएबल है जहाँ पे ये नेम स्टोर है, इसको डायरेक्ट एक्सेस दी जाए फ्रॉम मेन फंक्शन उसके ऑब्जेक्ट के ज़रिए। तो हमने इनडायरेक्टली क्या किया कि हमने गेटर यूज़ किया और नेम को हमने एक्सेस दी, यानी कि इस नेम को हमने एक्सेस दी है इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, लेकिन डायरेक्टली इस वेरिएबल को हमने एक्सेस नहीं दी। तो यूँ हमने अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखी है। आगे चल के जब हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करेंगे, उस वक्त आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तौर पर पता चलेगा कि हम अपनी डाटा कैसे हाइड करते हैं, हम अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये तो एक एग्जांपल हो गई गेटर की। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि हम सेटर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो सेटर भी हम इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं। सेटर के लिए हम डाटा टाइप यूज़ कर लेते हैं डबल, और डबल डाटा टाइप के साथ यहाँ पे कीवर्ड हम यूज़ करेंगे सेट, जैसे हमने गेटर के लिए गेट यूज़ किया था। यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं एज, और एज में हम इसको शॉर्ट नोटेशन यूज़ करते हुए, अच्छा यहाँ पे वैल्यू अगर हम पास करवा लें, इसका हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम हम वेरिएबल रख लेते हैं, वी लिख लेते हैं। नहीं, ये इसमें कीवर्ड का इशू ना आए, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे हम इसको अगर हम इसी में स्टोर करवाना चाहें तो भी चेक कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम इसके लिए सेम मेथड यूज़ कर लेंगे। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे एरर आएगा। बहरहाल हम ये सिंगल नोटेशन यूज़ करते हैं और इसमें हम वैल्यू स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एरर आ गया। द रिटर्न टाइप ऑफ द सेटर मस्ट बी वॉइड और एब्सेंट। पहले हम यहाँ से इसको वैल्यू पास करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी, मैं यहाँ से इसी को एक्सेस करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल विच इज़ पर्सन डॉट, मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ। एज में मैं यहाँ पे एज पास कर देता हूँ, सेमीकोलन यूज़ करता हूँ। लेट्स सी, एरर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने इस एरर को रिमूव कैसे करना है। द मेथड एज इज़न्ट डिफाइंड फॉर द टाइप पर्सन, तो ये इशू आ रहा है। अगर हम यहाँ पे वॉइड लिख के देखें तो मसला शायद हल हो जाए। एक एरर रिमूव हुआ है, एक स्टिल आ रहा है। चले आगे चल के हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। पर्सन डॉट एज, सो स्टिल वी आर गेटिंग एरर ऑन एज। ट्राई करेक्टिंग द नेम टू नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग मेथड और डिफाइनिंग अ मेथड। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम एक छोटी सी चेंजिंग करके देखते हैं, उम्मीद है कि उससे ये मसला हल हो जाएगा। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं इसके अंदर ही, और अगेन हम उसके लिए ये अंडरस्कोर, मैंने अभी आपको बताया कि हम ये वेरिएबल जब हमने
किसी वेरिएबल को जब हमने प्राइवेट रखना होता है, तो हम चाह रहे होते हैं कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, तो उस वक्त हम ये अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं और उसका नाम हम रख लेते हैं अंडरस्कोर एज। गॉट इट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नीचे और इधर आके हम ये करते हैं कि इसकी जगह पे हम लिख देते हैं अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, अब कुछ एरर्स रिमूव हो गए और कुछ अब एरर्स यहाँ से रह गए हैं। एज में ये आपकी वैल्यू पास होगी और इस वैल्यू के पास होने के बाद यहाँ से इसमें स्टोर होगी। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो इन एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। अच्छा, गेटर मेथड में हमने वैल्यू पास करते हुए कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो सबसे पहले हम इनको रिमूव करेंगे। अब जब मैंने इसमें ये वैल्यू पास करनी है, एक तो मैं इसका नेम थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, मैं इसका नेम रख लेता हूँ सेट एज। मैंने ये इस मेथड का नाम रख लिया और उसके बाद मैं यहाँ वापस ऊपर जाता हूँ और इस जगह पे अब पर्सन डॉट सेट एज, जब मैंने एज सेट करनी है तो मैं यहाँ पे आर्गूमेंट की फॉर्म में इसको पास नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा और फिर ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो यूँ एक एरर हमारा रिमूव हो गया। फर्स्ट मिस्टेक जो हम कर रहे थे वो ये है कि जब हमने वैल्यूज सेटर मेथड के थ्रू जब हम वैल्यू सेट कर दी, हमने नीचे डिफाइन कर दिया वो सारा, तो अब सेट एज पे जब ये वैल्यू हमने पास करनी है तो ये वैल्यू हमने आर्गूमेंट की बजाय असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हुए पास करनी है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मैंने इस वक्त इसको मैं प्राइवेट वेरिएबल की बजाय पब्लिक वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ से, यानी कि सिंपल एक रूटीन के वेरिएबल के तौर पे एज, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि आपने जब सेट एज में कोई वैल्यू पास करेगा तो आपने उस वैल्यू को एज में स्टोर करना है, एज को असाइन कर देना है। सो लेट्स सी, अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं ताकि अब जब जो भी पर्सन वो एज को एक्सेस करे तो देखें यहाँ पे हमने एज में कोई वैल्यू पास नहीं की थी, लेकिन क्योंकि हमने सेट एज की मदद से 54 पास किया था और वो यहाँ पे वो 54 यहाँ आया था और उसके बाद वो यहाँ आया था और इसके थ्रू इस वेरिएबल को असाइन हुआ था विच इज़ दिस वन। सो लेट्स सी, अब हम देखते हैं क्या एज को जब हम प्रिंट करवाएंगे पर्सन डॉट एज को तो क्या उसमें 54 वैल्यू स्टोर हो चुकी है या नहीं हो चुकी। सो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उम्मीद है कि सब कुछ ठीक से चलेगा। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारे पास जो आउटपुट शो करवा रहा है उसमें उसने ये चीज़ कर दिया। तो अभी ये देखें कि ये जो अभी हमने यहाँ से समझा था उसमें हमने ये चीज़ देखी कि किस तरह से आपका अगर गेटर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी मदद से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको एक्सेस कर दें विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट के ही रेफरेंस से हम वैल्यू पास कर देते हैं सेटर में, सेटर मेथड को यूज़ करते हुए, और उसके अगेंस्ट हम आगे जो भी यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पे एक बेसिकली हमने एक चेंजिंग की है जो हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे थे कि जब हमने वैल्यू पास करनी है तो वैसे आर्गूमेंट में पास करने की बजाय हम उसके लिए ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, ये यूज़ करेंगे। तो इसकी मदद से हम इसको वैल्यू को पास करेंगे। तो आज के सेगमेंट में हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से हम गेटर और सेटर मेथड को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं या हम वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। इस सेगमेंट के साथ ही मेथड्स के बारे में डिटेल में हम जो सारी डिस्कशन कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग डार्ट लैंग्वेज के हवाले से, वो सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।